हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल का फिर से स्वागत है। और वह देखते हैं कि आज का जो विषय को लेकर आया है शैव धर्म का विकास। यह शैव धर्म का जो विकास जो था वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न संप्रदायों का जो के साथ साथ जो है यह भी जो है शैव धर्म यानी शैव संप्रदाय का भी उदय हुआ था। तो शैव संप्रदाय का जो इष्ट देव कौन थे यानी शैव धर्म का जो है इष्ट देव क्या है, इष्ट देव ये हमारा क्या है, शिव है। और इसी के बारे में आज हम देखते हैं कि शैव धर्म का जो है जो उत्पत्ति है या कैसे कैसे जो विकास हुआ था। तो शिव की उपासना का साक्ष्य अगर हम प्रमाण देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल से ही मिलने लगती है। और इस तरह से हम पहली बार हम देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के समय ही जो है एक प्रमाण हमारा आया है मोहनजोदड़ो के मुहरों पर। एक मुहर है, मोहनजोदड़ो के एक मुहर है, वह है पशुपति नाथ जो है हमारा जॉन मार्शल ने ही नाम दिया था। और उसने जो है यह पशुपतिनाथ शिव का एक रूप माना गया है। तो ये जो है पशुपतिनाथ जो है यहीं से जो है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ही जो पशुपतिनाथ यानी शिव का जो है रूप में जो है इसकी पूजा की जाती रही होगी। या जो है इसमें 6 जानवरों का जो है उल्लेख है, 6 जानवरों का चित्र जो है अंकित है, जैसे गेंडा, भैंसा, बाघ, हिरण, ये सब जो पशुपतिनाथ ये हमारा पहला जो है प्रमाण देखने को मिलती है। ऐसे तो हमारा जो है शिव का जो रूप जो है दिखाया गया है यानी शिव का जो रूप है या अवतार है वह जो है 28 अवतार मानी जाती है। इस समय जो विभिन्न धर्मों के विकास के साथ साथ जो शैव धर्म का जो विकास हो रही थी, इस समय शिव का स्वरूप यानी उसका जो अवतार था वो 28 अवतार के रूप में माने जाते हैं। 28 अवतार जो है माने जाते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो है विष्णु हमारा जो है विष्णु का यानी विष्णु का 10 अवतार बताए गए हैं। इस समय क्या है, विष्णु के जो है 10 अवतार बताए गए हैं और शिव के जो है 28 अवतार माने गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें शिव के रूप में हम देखते हैं कि इसका 108 बार जो है 108 यानी प्रकार के जो है नृत्य शैली क्या है, नृत्य शैली से परिचित थे जिसे जो है आचार्य भी कहा जाता है, जिसे 108 शैली से लोग से परिचित थे इस समय। तो इसके कई नामों से भी जो है जाना गया है, ये इतिहास में कि इसे कई नामों से जाना गया है। जैसे हम देखते हैं सबसे पहला जो है वह ऋग्वेद के काल में, क्योंकि ऋग्वेद के काल में जो है शिव का रूप जो था वह किस रूप में था, वह ऋग्वेद के काल में जो है यह रुद्र के रूप में था। यह रुद्र रूप कैसा था, यह विनाशक के रूप में था, विनाशक रूप में था ये। तो सबसे पहले ये जो हम ऋग्वेद देखें, लेकिन यही जो है एक और हम थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। रुद्र को विनाशक के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसे क्या कहा जाता था, हमारे जो है भिषजों का भिषक यानी चिकित्सकों का चिकित्सक कहा जाता था, यानी भिषजों का भिषज यानी चिकित्सकों का चिकित्सक कहा जाता था, भिषज कहा जाता था। इसी तरह हम देखते हैं कि इसमें ऋग्वेद काल के बाद जस्ट जो है यानी हम ये देखते हैं कि शिव नाम जो सबसे पहले देखते हैं यजुर्वेद में जो है देखने को मिलती है। यानी शिव यानी शंकर की संकल्पना के पहले जो है यानी यजुर्वेद में जो है जो शिव शंकर नाम दिया गया है, शिव शंकर नाम दिया गया है। यानी शंकर की संकल्पना से पहले की बात है, शंकर की संकल्पना से पहले यह जो है शिव शंकर यजुर्वेद में दिया गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि अथर्ववेद में क्या दिया गया है, इसमें भी जो दिया गया महादेव क्या है, महादेव नाम दिया गया है।
चर्चा इसे महादेव के नाम से, अथर्ववेद में महादेव के नाम से जाना जाता था। इसी तरह हम और भी देखते हैं कि जो यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में भी, ब्राह्मण ग्रंथ में भी एक देखने को मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ में यानी जो है सहस्त्रशास्त्र की संज्ञा दी गई है ब्राह्मण ग्रंथ में भी। इसी प्रकार और भी हम देखते हैं जो है इसके अलावा और हम देखते क्या देखते हैं इसमें तैत्तिरीय संहिता और जो है श्वेतांबर उपनिषद में, तैत्तिरीय जो है हमारा जो है संहिता में, और जो है संहिता और श्वेतांबर यानी यहां देखते हैं श्वेताश्वर उपनिषद में, उपनिषद में सबसे पहली बार हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है, शिव की चर्चा किया गया है, शिव की चर्चा किया गया है। सबसे तैत्तिरीय संहिता और श्वेताश्वर उपनिषद में शिव की चर्चा दिया गया है। और हम देखते हैं कि श्वेताश्वर में जो है यहाँ पर क्या कि सबसे बड़ी जो है भूमिका भक्ति का पहला उल्लेख, भक्ति का पहला उल्लेख जो है यानी भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में ही हमें जानकारी मिलती है, वहीं से भक्ति का पहला उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में हम देखते हैं, एक और हम देखते हैं अथर्ववेद में 7 नामों से जाना जाता था, 7 नामों से जाना जाता है। ये शिव का 7 रूप जाना जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सतपथ ब्राह्मण और जो है कौशिकी ब्राह्मण से 8वें नाम एक और नाम आता है, इसका नाम है अश्विनी, यानी सतपथ। और सतपथ के अलावा जो क्या है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ में क्या पता चलता है हमें, इसमें सबसे बड़ी पता चलता है कि सतपथ ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण में जो है 8वें नाम आता है, यानी 8वें नाम शिव का आता है, शिव का। तो 8वें नाम क्या है, 8वें नाम जो है 8वें नाम अश्विनी नाम आता है, अश्विनी नाम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो है इस शिव के जो रूप में जाने जाते हैं, जो 7 नामों जाना जाता है, वह क्या क्या नाम है, वह है भव, पशुपति, उग्र, ये महादेव, ईशान। भव, पशुपति, महादेव और साथ साथ देखते हैं ईशान। ये जो हमारे जो 4 हैं, ये क्या है, ये जो बहुत ही दयालु रूप में जिसका नाम जो है यानी दयालु रूप से जो है प्रदर्शित किया गया है। और 4 और जो है ये दयालु रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी दयालुता का जो है यहाँ दिखाया गया है भाव पशुपति, भाव महादेव और ईशान को। और वहीं पर हम देखते हैं कि और जो 4 है रुद्र, सर्व, इसके अलावा देखते हैं उग्र और अश्विनी। ये 4 क्या है, ये चारों जो है जो नाम दिया गया है वो विनाशक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। क्या है, विनाशक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये 4 और 4 8 यानी 7 अथर्ववेद में नाम दिया गया। ध्यान में रखेंगे, प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये जितने भी कंटेंट देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ या जो है परीक्षाओं से संबंधित है और परीक्षा से संबंधित पूछे जाते हैं इस तरह से प्रश्न। तो अथर्ववेद में जो है कितने नामों से प्रदर्शित किया गया है, 7 नामों से प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह जो है शिव का जो रूप 8वें जो नाम दिया गया है वह किस नाम से जाना गया है, वह अश्विनी नाम से जाना गया है। तो
तो इस तरह से भव और पशुपति, महादेव और ईशान जो है दयालु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वहीं पर रुद्र और सर्व, उग्र और जो है अश्नि जो है विनाशक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये पाणिनि का अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, इसमें भी जो शिव का जो है यानी शिव भागवत की चर्चा की गई है। इसमें भी जो है शिव भागवत की चर्चा की गई है। और इसके अलावा और भी जो चर्चा किया गया है, यानी सूरसेन मथुरा के निवासी, यहाँ पर दिखाया गया है कि सूरसेन यानी हमारा जो यूपी में है, ये मथुरा के निवासी है। सूरसेन क्या है? मथुरा के निवासी, यहाँ पर इंगित किया गया है। सूरसेन मथुरा के निवासी जो थे वो डायनोसियस शिव की पूजा करते हैं, यानी डायोनिसस, यानी डायनोसिस मतलब शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि हेलियोडोरस के द्वारा जो है वो जो आए थे वो डायोनिसस नाम दिया, जो शिव को पूजा करते हैं, जो दिए हैं। इसी तरह जो है एक और इसके अलावा आता है कि शिव भागवत का भी जो है क्या है, शिव भागवत दंडजिन कहलाते हैं। ये शिव भागवत जो है, जो शिव भागवत जो है वह क्या है? दंडजिन, यानी दंडजिन कहलाते थे, दंडजिन कहलाते थे। जो शिव धर्म को मानने वाले यानी शिव भागवत को क्या कहलाते थे? दंडजिन कहलाते थे। एक और हम देखते हैं शिल्पाधिकारम जो ग्रंथ है, जो मणिमेखले के जो लिखी गई है, तो वह शिल्पाधिकारम में क्या दिया गया है? सेनगुटवन द्वारा मंदिरों में जो शिव और विष्णु की जो है पूजा का भी जो है उल्लेख जो है किया गया है। यानी सेनगुटवन द्वारा मंदिरों में विष्णु और शिव की पूजा, यानी विष्णु और शिव की जो है पूजा का उल्लेख है, यानी शिल्पाधिकारम से पता चलता है। और इसी तरह एक और हम देखते हैं मणिमेखले के ग्रंथ में, यानी मणिमेखले के ग्रंथ में भी जो है शिव की विशेषता बताई गई है, शिव की विशेषता बताई गई है। इस तरह से हम यह देखते हैं कि जो है यह शिव का जो है एक रूप में ये विशेषता बताई गई। देखते हैं कि त्रिमूर्ति का जो है यानी विकास हुआ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये त्रिमूर्ति है। ये कालांतर में आते आते जो है यह त्रिमूर्ति का जो है बनना प्रारंभ हो गया। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं प्रमाण प्रारंभ में देखते हैं। कब देखते हैं? या प्रारंभ में गुप्त युग में, यानी गुप्त काल में हम देखते हैं या जो एलिफेंटा में जो है त्रिमूर्ति बनी हुई है। एलिफेंटा में जो है त्रिमूर्ति का सुंदर जो है, बहुत ही सुंदर जो है, यानी सुंदर जो है बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुंदर जो है और बहुत ही विशाल है, बहुत विशाल रूप में है यह जो एलिफेंटा। यहीं पर जो है त्रिमूर्ति का जो है यानी ब्रह्मा विष्णु का जो है विकास जो है धीरे धीरे प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है हरियर रूप इसका जो है, यानी जो है शिव का जो हरियर रूप कब आता है? ये हम कालांतर में आते आते देखते हैं। इसमें शिव को विष्णु के साथ दिखाया गया है। इसमें वैष्णव और शिव धर्म का समन्वय का जो एक प्रमाण देखने को मिलती है। तो कालिदास ने जो है अपने ग्रंथों में जो अपनी रचनाओं में जो वर्णन किया इसके बारे में, हरियर रूप के बारे में, यानी भागवत गीता में हम देखते हैं। भागवत गीता में जो है ये क्या, विष्णु को जो है विश्व की आत्मा से शिव को कहा गया है। यानी भागवत गीता में जो है
विष्णु यानी विष्णु को जो है शिव की आत्मा कहा गया है, आत्मा कहा। यानी हम यह देखते हैं कि जो है यह विष्णु और शिव यही दोनों का समन्वय होने से जो है एक जो है हरिहर जो है नाम से जाना गया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं शिवलिंग के रूप में। अब हम देखते हैं कि शिवलिंग कैसा यह था। अब हम ये देखते हैं शिवलिंग पूजा, यानी शिवलिंग का रूप जो है किस किस रूप में है ये हम आज चर्चा करते हैं। क्योंकि सबसे पहले देखते हैं आईबीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि इसका प्रमाण मिलने लगता है। क्योंकि शिवलिंग के पूजा के बहुत सारे से हमारे योनि और जो है छल्ले जो है शिवलिंग के जो है मिले हैं, आईबीसी में प्रमाण मिले हैं, इसके प्रमाण मिले आईबीसी में। इसके बाद हम एक और देखते हैं कि ऋग्वेद में यानी लिंग पूजा का भी चर्चा है। यानी लिंग पूजा का चर्चा ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है, ऋग्वेद में। इसी प्रकार और भी देखते हैं कि क्या है लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य। पूछा जाए प्रश्न कि लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य यानी प्रमाण इसका मत्स्य पुराण क्या है, मत्स्य पुराण से हमें जानकारी मिलती है। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य, जिनमें से 4 ऑप्शन में दे देंगे तो ये हमारा मत्स्य पुराण में सर्वप्रथम जो है लिंग पूजा का मिलती है। इसी तरह हम और देखते हैं कि शिव की प्राचीनतम जो है मूर्ति जो पहली शताब्दी में कब मिली है। यानी जो है शिव की प्राचीनतम मूर्ति, शिव की प्राचीनतम मूर्ति, ये प्राचीनतम जो है मूर्ति कहाँ से मिली है, ये जो है गुड्डीमलम से। क्या है, गुड्डीमलम आंध्र प्रदेश जो है। तो ये शिव की प्रथम मूर्ति गुड्डीमलम से मिली है और ये प्राचीनतम मूर्ति मिली है। और ये कब की मिली है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये मिली है। सबसे पहले पूछा जाए कि इनमें से जो शिव की प्राचीनतम मूर्ति इनमें से कहाँ से मिली है, तो 4 ऑप्शन है, गुड्डीमल्लम भी रहेंगे, तो गुड्डीमल्लम जो है ये हमारा सही हुआ। इसी तरह जब परीक्षा ऐसे ही पूछे जाते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि और भी है। इसके अलावा गुड्डीमल्लम से भी जो है और एक और हम देखते हैं गुड्डीमल्लम, और एक जो है नाम है हमारा, उसका नाम है जो भीटा। क्या है, भीटा, ये एमपी में है और ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। ये दोनों से जो है लिंग पूजा का यानी लिंग का जो है जो लिंग प्राप्त है यहाँ दोनों से। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है शिव की आकृति बनी हुई है कि लिंग प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर क्या है शिव की जो है आकृति बनी हुई है, शिव की आकृति बनी हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि इसकी विशेषता क्या है, इसकी एक हाथ में जो है यानी एक हाथ में मेढ़ा है और दूसरे हाथ में क्या है, जल पात्र है। और ठीक जो है पैर के नीचे यानी ठीक जो है पैर के नीचे क्या है, पैर के नीचे यानी हमारा जो है कुबड़ा बौना राक्षस है। क्या है, कुबड़ा बौना राक्षस है। तो इस तरह से जो है ये गुड्डीमल्लम और भीटा से जो प्राप्त हुई लिंग प्राप्त हुई जो शिव की आकृति बनी हुई है, एक हाथ में मेढ़ा लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में जलपात और उसके पैर के नीचे क्या है, कुबड़ा बोना एक राक्षस जो है दर्शाया गया है। एक और हम देखते हैं कि मथुरा यानी यूपी से, मथुरा से क्या एक मिली है यानी शिव का 4 मुख वाले शिव की मूर्ति मिली है। 4 मुख वाली क्या है, 4 मुख वाली यानी शिव की जो है मूर्ति मिली है, शिव की
सी की मूर्ति मिली है। इसी प्रकार हम और भी देखते हैं कि जो है शिवलिंग का जो रूप में है, या भी हम देखते हैं कि इंडो जो सिथियन जो शक लोग थे, इंडो पार्थियन जो पहलो लोग थे, कुषाण के सिक्कों पर और देखते हैं कि शिव के चित्र मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इसमें खासियत है कि यहाँ पर कहीं भी इंडो ग्रीक यानी बैक्टीरिया के शासक के सिक्कों पर शिव की आकृति नहीं मिलती है। यहाँ पर क्या है, इंडो जो है शक सिथियन यानी शक, इंडो शक और इंडो पार्थियन यानी पार्थियन, तो इनके सिक्कों पर, अब ये कुषाण के सिक्के पर क्या है, इनके सिक्के पर जो है सबसे बड़ी चीज है कि शिव की आकृति मिलती है। सिक्के पर शिव की आकृति मिलती है। लेकिन हिंद जो है, इंडो जो है हमारा जो है, ये जो सबसे बड़ी चीज है कि इंडो ग्रीक बैक्टीरिया से नहीं मिली है। इंडो शक यानी इंडो शक से, इंडो पार्थियन से कुषाण के सिक्कों पर जो है शिव की आकृति मिलती है, लेकिन इंडो ग्रीक के सिक्कों पर नहीं। प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब, इंडो ग्रीक के शासकों के सिक्कों पर नहीं मिलते हैं। यानी इंडो शासकों के साथ इंडो पार्थियन शासकों के, कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव की आकृति मिलती है। इसी प्रकार और भी हम देखते हैं कि कुषाण शासक जो है सिक्के पर क्या करते थे। कुषाण शासक जो थे, यानी कुषाण शासक सिक्के पर एक देखने को मिलती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके सिक्कों पर शिव की आकृति जो बनी हुई है वह जो है पत्नी के साथ हमेशा दर्शाया गया है। सिक्के की कुषाण शासक के सिक्कों पर जो है यानी शिव की आकृति बनी हुई है, लेकिन हमेशा जो है देखते हैं पत्नी के साथ दर्शाया गया है। इसमें कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव की आकृति से हमेशा उनकी पत्नी के साथ दिखाया गया है। एक और हम देखते हैं कि जो हमारा नाम है वह जो है मोगा, यह शक शासक का नाम है। क्या है, शक शासक। और एक और हम देखते हैं गोंडो जो है फर्निश। क्या है, गोंडो फर्निश भी जो क्या है हमारा, ये जो शासक है पार्थियन शासक है। और एक और नाम है जिसका बीम कटफिशस, ये कुषाण शासक है। तो ये जो तीनों का नाम जो है वो हमेशा जो है अपने शासन काल में जो है स्वयं को महेश्वर कहा है। ये तीनों याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछे गए हैं कि स्वयं को महेश्वर किन्हें कहा गया है। तो मोगा और गोंडोफर्निस और बीम कर्टिसस, ये तीनों में हम देखते हैं स्वयं को महेश्वर कहानी के जो है कलहन के द्वारा जो लिखी गई है उसमें वो बताते हैं कि अशोक जो थे, महान जो सम्राट अशोक थे, वो भी जो है बौद्ध धर्म से पूर्व एक शिव था। यानी इसमें भी हमें देखने को मिलती है। राजतरंगिणी से हमें पता चलता है कि अशोक जो थे वो बौद्ध से पूर्व यानी बौद्ध से पूर्व क्या थे, शिव धर्म मानने वाले थे, यानी शिव धर्म को मानने वाले थे। इसी तरह जो है अशोक के जो पुत्र है वह है जालोक, वह भी क्या है, जालोक शिव था, शिव धर्म मानने वाला था। जालोक भी जो है शिव धर्म को मानने वाला था। इसी प्रकार और भी हम देखते हैं कि लामा तारनाथ के, इन्होंने जो है लामा
तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार हैं हमारा ये लामा तारानाथ। इन्होंने भी जो है अश्वघोष को जो है बौद्ध से पूर्व क्या था, ये भी शिव धर्म को मानने वाले थे। यानी अश्वघोष जो थे या बौद्ध से पूर्व ये भी क्या थे, बौद्ध से पूर्व क्या थे, शिव धर्म के मानने वाले थे, शिव को मानने वाले थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है मंदसौर अभिलेख में जो है शिव को भवस्रज कहा गया है। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, यहाँ से जो है यानी इसे शिव को क्या कहा गया है, शिव को श्रव्य, यानी इसमें कहा गया है जो है भवस्रज ये कहा गया है। मतलब ये हमारा मंदसौर अभिलेख से पता चलता है। इसी प्रकार देखते हैं स्कंद पुराण में जो है भगवान शिव कहते हैं कि सृष्टिकर्ता जो है ब्रह्मा के पहले मैं ही अकेला ईश्वर था, वर्तमान में भी मैं ही अकेला ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही ईश्वर रहूंगा। यह स्कंद पुराण में जो है दिया हुआ है, स्कंद पुराण में। और भगवान जो है हमारे कहते हैं, शिव कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि मैं, यानी कहने का ये कह रहा है कि मैं ही जो है सृष्टिकर्ता है ना, सृष्टिकर्ता हूँ और सृष्टि ब्रह्म के पहले मैं ही अकेला ईश्वर था। तो इस प्रकार एक और हम देखते हैं, सबसे बड़ा जो है झालरा पाटन जो है यह जो है राजस्थान में है, यह राजस्थान के एक लेक है इसका। झालरा पाटन क्या एक लेक है जो राजस्थान में है। और उस लेक से क्या पता चलता है, शिव की चर्चा किया गया है। शिव की चर्चा यानी किस रूप में की गई है, विश्व मूर्ति के रूप में की गई है, विश्व मूर्ति के रूप में की गई है। तो ये हम देखते हैं कि जो है शिव धर्म का विकास यानी शिव धर्म का कैसे जो है इसका आज हम इसका देखें। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर लिखें, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, जिससे प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों को मदद मिलेगी। या यूपीएससी, जेपीएससी या बीपीएससी हो या एसएससी या छोटे छोटे जितने भी परीक्षाओं से संबंधित हैं, सभी आप लोगों के लिए जो है लाभदायक है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को दबाएंगे और आपके मोबाइल में जिससे जो है प्रतिदिन नोटिफिकेशन आएंगे, साथ ही जो है शेयर भी जरूर करेंगे।